मशाइख़ इज़ाम, आइमा इकराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और असहाबे सुफ़ा, ये सारे के सारे लोग दर हकीकत अल्लाह के रसूल के वारिस और हकीकी अमीन हैं। क्योंकि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। इसलिए कि अंबिया की विरासत में न दिरहम होते हैं न दिनार होते हैं। अंबिया की विरासत शरीयत होती है, वो पैगाम होता है जो अल्लाह ने अर्शे बरी से नाज़िल किया होता है। और उस पैगाम के, उस दरस के, उस इल्म के हकीकी मानों में जो वारिस हैं वो उलमा इकराम हैं, मुहद्दिसीन हैं, असहाबे सुफ़ा हैं और दीन के तुलबाए इकराम हैं। और दीन का रिश्ता इंसान के साथ बड़ा ही गहरा है, और इतना गहरा है कि सबसे पहला मदरसा जो कायम किया गया वो खुद अल्लाह ने किया, और खुद अल्लाह उसके मुअल्लिम ठहरे। और तालिब इल्म की हैसियत से सैयदना आदम ने अल्लाह से सीखे। अल्लाह कहते हैं वअल्लमल आदमल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को सारे के सारे नाम सिखाए। फिर हमने कहा कि इन फरिश्तों को उन नामों के मुतल्लिक़ खबर दो जो मैंने तुझे सिखाए हैं। फरिश्तों को नामों की खबर दी। अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा तुम्हें आते हैं या नहीं, अगर आते हैं तो बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, जो नाम आदम बता रहे हैं, जो मैंने आदम को सिखाए हैं, वो नाम आप भी बताओ। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसी वक्त से अल्लाह ने इल्म का सिखाने का तरीक़ाकार जो है वो शुरू कर दिया। अव्वल मदरसा अर्शे बरी पर था, और फिर ये सिलसिला कार चलता गया। अंबिया आते रहे, रसूल आते रहे, नबी आते रहे, सिलसिला चलता रहा। हत्ता के इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके मस्जिद नबवी कायम की, और उस मस्जिद में असहाबे सुफ़ा के लिए चबूतरा कायम किया गया। उस चबूतरे पर खजूर के पत्तों से छत डाली गई। असहाबे सुफ़ा आए, घरों को छोड़ा, अपनी औलादों को छोड़ा, मालों को छोड़ा, हर एक चीज को छोड़ छाड़ कर मस्जिद नबवी के एक कोने में जो चबूतरा बनाया गया वहां पे आराम फरमा रहे हैं। और असहाबे सुफ़ा की तादाद 400 के करीब थी। और बैक वक़्त अल्लाह के रसूल के पास जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन इल्म हासिल करते रहे वो 70 से 80 के करीब थे। मुअल्लिम खुद रसूलुल्लाह थे, पढ़ने वाले अबू बकर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, सुन्नुरैन भी थे, सारे के सारे जलीलुल कदर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन अल्लाह के रसूल की मजलिस में हाजिर हैं, चबूतरे पे बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर बार को छोड़ चुके हैं, माल औलाद को छोड़ चुके हैं, कारोबार तिजारत को छोड़ चुके हैं। कुछ मिलता है खा लेते हैं, नहीं मिलता सब्र करते हैं। अल्लाह के रसूल के जानसार बन चुके हैं। और ये सिलसिला मस्जिद नबवी तक नहीं ठहरा। आइए मैं तीसरे मदरसे का तारुफ करवाता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में, उनके घर के सामने एक चबूतरा था, उसे सहने अबू बकर भी कहा जाता था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ आते और कुरान हकीम की तिलावत करते, और जो मुखालिफ थे, जो दुश्मन थे, जो मुशरिक थे, उनके बच्चे आते, औरतें आते, पढ़ने वाला कुरान अबू बकर थे रज़ियल्लाहु अन्हु, सुनने वाले दुश्मन की औलादें थे। और नरम दिल की जबान से कुरान सुनकर उनके दिलों पे वो असर अंदाज होते थे। आइए तीसरा मदरसा जो इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में बनाया गया, और इस मदरसे में मुअल्लिम कोई और नहीं था। इस मदरसे के मुअल्लिम भी
खुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इसमें पढ़ने वाले इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में सबसे पहले जो इल्म हासिल करने वाले थे वो सैयदना हमजा थे, अली थे, उमर थे, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सबसे पहले अल्लाह के रसूल से इल्म पढ़ने वाले। और आज भी हमारे मुआशरे में दारे अरकम के नाम से स्कूल चल रहे हैं और ये उसी मदरसे का नाम था जिसमें अल्लाह के रसूल मुदर्रिस और मुअल्लिम ठहरे और पढ़ने वाले अबू बकर और उमर ठहरे, सैयद शुहदा हमजा ठहरे। अल्लाह के रसूल के ये शागिर्द हैं, आपसे पढ़ भी रहे हैं, आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके जानसार भी हैं, आपके वफादार भी हैं। और पढ़ने वाले की फजीलत क्या है, अहमियत क्या है, इतनी फजीलत और अहमियत कुरान और हदीस में बयान की गई है, दूसरे किसी बंदे के बयान नहीं की गई। आइए सही मुस्लिम से एक हदीस बयान किए देता हूं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी मस्जिद में आए वो कुछ सीखे या किसी को सिखाए, उसकी अहमियत और उसकी फजीलत इतनी है जैसे मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है। और मैं कुर्बान जाऊं, मदारस में पढ़ाया क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है। हमारे मुआशरे में बड़े बड़े मनफी प्रोपोगंडे किए जाते हैं, लेकिन आओ मैं आपको बताता चला जाऊं मदारस की तालीम क्या है, दरस क्या है, सबक क्या है, अहमियत क्या है। मदारस में कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस सिखाई जाती है, फिका का दर्स दिया जाता है और एक तालिब इल्म को अखलाकी अकदार का अलमबरदार बनाया जाता है, उससे अखलाक सिखाया जाता है, उससे तमीज सिखलाई जाती है, वालिदैन की कदर और अहमियत सिखाई जाती है, रिश्तेदारों का हुस्न सलूक सिखाया जाता है, उसे उनस और मोहब्बत सिखाई जाती है, उसे प्यार और मवद्दत सिखाया जाता है और उसे सिखाया जाता है कि दुखियों के दुख कैसे बांटने हैं, जो गमज़दा लोग हैं उनके गम किस तरह बांट रहे हैं, जो लोग मुसीबत में घिरे हुए हैं, जो लोग आफत ज़दा हैं, उनकी तुमने मदद कैसे करनी है। और आप देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस बात की शाहद और गवाह है, जब भी मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी आफत आई, ज़ल्ज़ला आया, सैलाब आया, आंधी आई या तूफान आया, सबसे पहले खड़े होने वाले जो लोग थे वो मदारस के उलमा थे, मुदर्रिसीन थे, तुलबा इकराम थे। खड़े हुए, आगे बढ़े, दरस दिया कि मेरी उम्मत के लोग आज मुसीबत में है, आफत में है, आइए हमारे साथ कदम के साथ कदम मिलाइए, अपने भाइयों की मदद कीजिए, सलाम में आगे बढ़े। सबसे पहले लोगों को समझाने वाले, लोगों को उभारने वाले, लोगों को कहने वाले वो मजहबी लोग थे, मदारस के उलमा थे, असातिज़ा थे, खुतबा इकराम थे। किसी भी तबके का कोई लोग किसी को भी ले लीजिए, जो अहमियत, जो जानसारी, जो इसार, जो कुर्बानी दीन के तालिब इल्मों में है, जो उनस और मोहब्बत इनको सिखाया जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में ये प्यार और मोहब्बत, उनस और कुर्बानी और जज्बा इसार और कुर्बानी नहीं सिखाया जाता। इसलिए कि ये लोग अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, इसलिए कि इन लोगों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। आइए हदीस समात कीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये वो लोग हैं दीन के तालिब इल्म, जब ये घर से निकलते हैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए तो किसी आम रास्ते पे नहीं चल रहे होते, बल्कि ये जन्नत के रास्ते पर चल रहे होते। घर से निकलने वाला निकले अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए, अपनी ड्यूटी पे जाए, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, अपनी दुकान में कारोबार करने के लिए जाए, अपनी जमीन में हल चलाने के लिए जाए। किसी की ये फजीलत नहीं, ना ताजर की, न किसी कारोबारी की, न डॉक्टर की, न हकीम की, न वकील की,
कि जब घर से निकलते हैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तो ये जन्नत के रास्ते पे होता है। आमना के लाल ने ये तोहफा दिया है उन लोगों को जो दीन का इल्म सीखने के लिए घर से निकलते हैं। आपने फरमाया ये आम रास्तों पे नहीं चल रहे होते, ये जन्नत के रास्तों पे होते हैं। इससे बड़ी फजीलत आइए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये वो लोग हैं जिनके नीचे फरिश्ते एजाज के लिए, इकराम के लिए, इज्जत के लिए अपने परों को बिछाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को धुतकारा है, कलामुल्लाह को अपने सीने से लगाया है, हदीस को पकड़ा है, अल्लाह के रसूल के जानसार बने हैं। इसलिए फरिश्ते उनको इज्जत ये दे रहे हैं कि अपने पर उनके नीचे बिछा रहे हैं। ऐसी फजीलत, ऐसी अहमियत किसी और की नहीं जितनी अहमियत दीन के तालिब इल्म की। और आप देख लें मुआशरे में जितनी अहमियत, जितनी फजीलत, जितना इकराम, जितनी इज्जत, जितनी रिफत, जितनी बुलंदी अल्लाह ने दीन के आलिम को दी है, कुरान के सच्चे कारी को दी है। अल्लाह की कसम किसी को इतनी इज्जत अता नहीं की। बड़े बड़े पेशावर लोग भी मौजूद हैं, अपने पेशों में बड़े बड़े काबिल लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इकराम, इज्जत, रिफत, बुलंदी अल्लाह ने दीन के तालिब इल्म को, दीन के दाई को अता की। और जो इज्जत और इकराम अल्लाह ने दीन के तालिब इल्म को दी है वो किसी और को नहीं दी। इतनी इज्जत दी है, इतनी बुलंदी दी है, फरमाया अगर मछली समंदर के पेट में है तो वो भी दुआ दीन के तालिब इल्म के लिए कर रही है। अगर चींटी अपने बिल के अंदर है तो वो भी दुआ दीन के तालिब इल्म के लिए कर रही है। दुनिया कायनात के किसी शोबे में हशरातुल अर्ज़ किसी के लिए दुआएं नहीं करती, दीन के तालिब इल्म के लिए मछलियां भी, चींटियां भी और हशरातुल अर्ज़ भी दुआएं कर रही हैं। और क्या शान है इन तालिब इल्मों की, क्या इज्जत है इन तालिब इल्मों की। घर को भी छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को भी छोड़ देते हैं, वालिदैन की मोहब्बत और अकीदत को भी छोड़ देते हैं, आके जमीन को अपना बिछौना बनाकर और कलामुल्लाह को पढ़ रहे हैं। उदास भी होते हैं, कोनों में छुप छुप के आंसू भी बहाते हैं, किसी को बताते भी नहीं। अल्लाह उन आंसुओं की वजह से और उस घर को छोड़ने की वजह से जो रिफतें अता करता है, जो बुलंदी अता करता है, वो किसी और को अता नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हैं। सबसे पहले मदीना के अंदर भी मदरसा कायम किया गया और उसके सबसे पहले जो दाई थे वो सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु थे और इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु थे। अल्लाह के रसूल ने दोनों को भेजा कि जाओ, जाके मदीने चले जाओ, उनको कुरान समझाओ, दीन की दावत दो, उनकी इस्लाह करो। ये दोनों आए, सबसे पहले मुहाजिर भी ठहरे, सबसे पहले दीन के दाई भी ठहरे। और सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के रसूल जब मदीनातुल मुनव्वरा में हिजरत करके आए तो हमने कई छोटी छोटी सूरतें जो है वो हिफ्ज कर ली थी। हजरात मोहतरम, मदारस की इब्तिदा और तारीख जो है ये अर्शे बरी से शुरू होती है और ये मदारस अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से ये दीन के मुहाफिज हैं, ये खत्मे नबूवत के मुहाफिज हैं। जब भी कोई मसला बनता है दीन के हवाले से सबसे पहले निकलने वाले दीन के दाई और मदारस के तुलबा इकराम होते हैं, जो अल्लाह के रसूल की हिफाजत करने वाले, अल्लाह के रसूल की खत्मे नबूवत की हिफाजत करने वाले, कुरान की हुर्मत की हिफाजत करने वाले, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की अज़मत और रिफत और इज्जत की हिफाजत करने वाले यही तुलबा और मुदर्रिसीन होते हैं। सैयदना उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर में तशरीफ फरमा है, साथ में अपना घोड़ा बांधा हुआ है,
साथ ही उनका बेटा अब्दुर्रहमान लेटा हुआ है और खुद नवाफिल अदा कर रहे हैं। कुरान पकड़ा, सूरा अल बकरा की तिलावत शुरू की, पढ़ते जा रहे हैं। अचानक घोड़ा जो है वो बिदकने लगा, तिलावत बंद कर दी, घोड़ा सुकून से खड़ा हो गया। फिर दोबारा तिलावत शुरू की, फिर घोड़े ने वही हरकत की। अब डर गए कि घोड़ा कहीं मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। तिलावत खत्म कर दी। सुबह फजर की नमाज अल्लाह के रसूल की मायत में अदा की। आपको आकर वाकया बयान किया कि रात कुरान पढ़ रहा था, मेरे साथ ये मामला बना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आसमान से फरिश्ते नाज़िल हो रहे थे, ऐ उसैद अगर तेरी तिलावत जारी रहती तो खुदा की कसम सुबह होती तो सारे लोग फरिश्तों को देख लेते कि उनसे छुप ना सकते। और अल्लाह ताला ने कुरान को दस्तरखान कहा। कुरान मेरा दस्तरखान है, जो इस दस्तरखान में शामिल हो गया अल्लाह की कसम उसे अमन नसीब हो गया, उसे सुकून नसीब हो गया। और ये मदारस का निजाम आज से नहीं है, ये खिलाफते राशिदा से लेके चलता आ रहा है, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चलता आ रहा है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदारस को कायम किया। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा दमिश्क की जामे मस्जिद में, जाओ जाकर लोगों को सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम मेरे पास एक वक्त में 1600 के करीब तालिब इल्म होते थे जो कुरान की क्लासों में शरीक। इल्म तो शरीयत का है, असल तो यही है, बाकी तो दुनिया के फनून है। असल मुसलमान की, इंसान की जो फितरी जरूरत है वो दीन और शरीयत का इल्म है। और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस के हलके कायम किए, लोग उनमें आके हदीस सीखते थे, कुरान पढ़ा जाता था। सिखाने वाले सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन हुआ करते थे। और उसी वजह से जिन लोगों ने कुरान सीखा, समझा, पढ़ा, जिन्होंने उसके माना और मफ़ाहीम को जाना, वो लोग जब कुरान की तिलावत करते हैं उनके दिलों पर रिक्कत तारी होती है। पढ़ते उनकी ज़बानें कांपती है अल्लाह के डर की वजह से, खशियत की वजह से। आंखों से आंसू जारी होते। हम तो रोते हैं कोई रिश्तेदार अकार फोत हो जाए, कोई कारोबार में कोई खसारा पड़ जाए तो आंखों से आंसू आ जाते, कोई और मसला मसाइल बन जाए आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बाज़ दफा बंदा बड़ा खुश हो, बड़ी खुशी नसीब हो, फिर भी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। लेकिन न किसी के मरने पर रोने की फजीलत है, न खुशी में आंसू बहाने की फजीलत है, न गम में रोने की फजीलत है, न मुसीबत में रोने की फजीलत है। हाँ, अगर फजीलत है रोने की तो वो अल्लाह के हुजूर रोने की फजीलत है। अगर रोने की फजीलत है तो अल्लाह के डर की वजह से रोने की फजीलत है। इमाम अल अंबिया जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐनुन बक़त मिन खशियतिल्लाह, मैं वो आँख जो अल्लाह के डर की वजह से बह पड़े, जो रो पड़े, जिससे आंसू जारी हो जाए, अल्लाह ताला उस आँख पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। एक आंसू ही बह जाए, जोरों की तार रोने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने शर्त लगाई नहीं, अल्लाह ने इंसान को पाबंद किया नहीं। अल्लाह के डर की वजह से एक आंसू ही इंसान की जबान से बह पड़े, अल्लाह उस आंख पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। ऐसी फजीलत और कहीं नहीं मिली। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन में बाद ऐसे थे जो अल्लाह के डर की वजह से रोते थे और उन्हीं आंसुओं को अपने चेहरे पर मलते थे और कहते थे कि अल्लाह की कसम इन आंसुओं की
इतनी फजीलत है, इतनी अहमियत है कि अल्लाह ने आग पर जहन्नम की आग को हराम किया। हो सकता है अल्लाह हमारे चेहरे पर भी जहन्नम की आग को हराम कर। आइए मदारस के तुलाबा के साथ मोहब्बत कीजिए, क्योंकि हकीकी वारिस अल्लाह के रसूल के नबवी उलूम के मुदर्रिसीन है, मुबल्लिगीन है, मुअल्लिमीन है, खुतबा इकराम है, उलमा इकराम है। तो इल्म सीखना चाहिए वो जो इंसान की वरासत हो, और मुसलमान की वरासत अल्लाह के रसूल का इल्म है। इसलिए इस इल्म को मुसलमान पर फर्ज किया गया। अल्लाह के रसूल की जो दुआएं बड़ी हैं, फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जो रसूलुल्लाह की हदीस को सुनता है, उसे याद करता है, फिर उसकी दावत देता है। अल्लाह उस चेहरे को कभी मुरझाता ही नहीं, परेशान करता ही नहीं, गमज़दा करता ही नहीं। और आप देख ले, आपको कारोबारी लोग भी परेशान आएंगे, आपको दुनिया का हर शोबे का बंदा परेशान नजर आएगा, लेकिन आजमाइशों में, मुसीबतों में शुक्र करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए नजर आएंगे तो उलमा इकराम ही नजर आएंगे। क्योंकि अल्लाह की मार्फत सीखी है, अल्लाह की पहचान सीखी है, अल्लाह के अहकामात को पढ़ा है कि मुसीबत में भी शुक्र है, खुशी में भी शुक्र है, हर हाल में कहना अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह जिस हाल में रखे मैं खुश हूँ। दुनियादार परेशान होकर, दुनिया के मसाइल से तंग होकर गलों में फंदे डालने शुरू कर देते हैं। दीन का आलिम, दीन का मुबल्लिग, दीन का तालिब इल्म ऐसी हरकत नहीं करेगा, इसलिए कि उसने क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल को पढ़ा। और जिस शोबे को अल्लाह के रसूल ने अपनाया है, जिसकी दावत खुद रसूलुल्लाह ने दी है, और जिसको कायम खुद रसूलुल्लाह ने किया है, आप अंदाजा कीजिए कि अगर हमारे मुआशरे में मदारस खत्म हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा, हमारी नस्लों का क्या हाल होगा। दुनिया के हर शोबे में देख लें, जब भी इंसान को जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, बंदे को लोग नहीं मिलते, बीमार हो गया है, फलां डॉक्टर नहीं मिला, वो लेट हो गया है, फलां केस है, फलां वकील नहीं आया, उसे ये इमरजेंसी है, फलां नहीं पहुंचा, फलां नहीं पहुंचा, फलां नहीं पहुंचा। बल्कि इसी हफ्ते में 2-3 दिन कबल गुजरांवाला का वाकया है कि एक मरीज क्लिनिक पे मौजूद है, डॉक्टर साहब लेट आए हैं, उसने गुस्से की वजह से डॉक्टर को कत्ल कर दिया कि भाई क्लिनिक पे क्यों लेट पहुंचे। और दीन के आलिम इतने हैं, मुबल्लिग इतने हैं, खत्म ही नहीं होते। रमजान में हाफिज इतने होते हैं, मसाजिद कम पड़ जाती है, हाफिज ज्यादा होते हैं। और कोई भी जरूरत हो, रात को, दिन को, कोई जनाजा हो, कोई निकाह हो, कोई खुशी हो, गमी हो, उलमा आपको हर वक्त मुयस्सर ही नजर आएंगे। ये अल्लाह के दीन की बरकत है, कसरत है उलमा की, लेकिन इसके बावजूद इज्जत में अल्लाह ने कमी नहीं छोड़ी। आइए मैं इस बात की दावत फिक्र देता हूं कि आप हजरात अपने बेटों को मदारस में दाखिल करवाइए, दीन का दाई और दीन का तालिब इल्म बनाइए, ताकि कल को वो मुदर्रिस, मुबल्लिग और आलिम बनकर मैदान अमल में उतरकर लोगों की इस्लाह करे। अल्लाह मुझे और आपको सही मानों पर, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको और आपकी औलादों को दीन का मुबल्लिग और वाइस बनाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।